तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे 21 क्लासेज में। पिछले वीडियो को आपने जो प्यार दिया है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज अपन बात करेंगे कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 5 की, जो कि आपके शुरू है केमिस्ट्री का, दैनिक जीवन में रसायन, अर्थात केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। आप सुबह से उठने के बाद में रात को सोने तक क्या क्या पदार्थ खाते हो, क्या क्या आपके पेट के अंदर अभिक्रिया रिएक्शन होती है, उन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। और उन अध्ययन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ, उन्हें भी फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 5, दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन से शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रसायन अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, रसायन किसे कहते हैं, किस शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भौतिक संगठन के आधार पर पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 5वीं पदार्थ की अवस्था का नाम है बॉस फर्मेट। पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा और 5वीं है बॉस फर्मेट। तो अब देखते हैं दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन शुरू करेंगे अपन 3 टॉपिक से। पहले अम्ल, फिर आपके क्षार और एक आपके लवण। अम्ल, क्षार और लवण। आधा से ज्यादा चैप्टर इन 3 नामों पर टिका हुआ है, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल को कहते हैं एसिड, क्षार को कहते हैं बेसिस और लवण को लवण। अब देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अम्ल। अम्ल किस शब्द से लिया हुआ है, कहां से लिया हुआ है? लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से लिया हुआ है। एसिडस शब्द से लिया हुआ है। एसिडस शब्द का अर्थ होता है खट्टा। एसिडस शब्द का अर्थ क्या होता है? खट्टा। अर्थात वह पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है। स्वाद कैसा होगा? खट्टा। वह पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा, खट्टा होने के साथ में करना है तथा, जो लाइके पद, जो लिटमस पत्र को, कौन किसको? लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को किसमें चेंज करेगा? आपके लाल लिटमस पत्र में। नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में चेंज कर देवे, वो पदार्थ आपके क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। वह पदार्थ जिनका स्वाद क्या हो? खट्टा हो, तथा जो नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस में पदार्थ में बदल देवे, उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे, अर्थात एसिड कहेंगे। अब बात करते हैं अपन लिटमस पत्र क्या होता है। लिटमस पत्र लाइकेन नामक एक पादप होता है, उसकी छाल से लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है, जिसका प्राकृतिक रंग क्या होता है? बैंगनी। लिटमस पत्र किससे प्राप्त करेंगे? लाइकेन नामक पादप से। लाइकेन नामक पादप से, जिसका प्राकृतिक रंग क्या होगा? प्राकृतिक रंग क्या होगा आपके? बैंगनी। अब बात करें ये आपको याद कैसे रखना है। ए अम्ल, नी नीला, ले लाल, अर्थात अम्ल, यहां से देखो ए नील ले, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है। याद कैसे रखोगे? अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस में बदलेगा? लाल रंग के लिटमस पत्र में बदलेगा, तो वो क्या कहलाएगा? अम्ल। अगर वो नीले को लाल में नहीं बदल रहा है तो वो अम्ल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अम्ल नहीं हो सकता। अब देखिएगा अम्ल आपको पता चल गया किससे मिलकर बना हुआ है? एसिडस शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। अर्थात वह पदार्थ जिनका स्वाद क्या होगा? खट्टा। और जो नीले लिटमस पत्र को किस में बदलेंगे? लाल में बदलेंगे, वो क्या कहलाएंगे? आपके अम्ल कहलाएंगे। अब बात करें अपन इनके उदाहरणों की। देखो उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे आपके? HNO3
HCl, H2SO4, ये सब क्या है आपके CH3COOH, ये सब क्या है आपके अम्ल है, ये सब क्या है आपके अम्ल है। अब बात करें अम्ल कितने प्रकार का होता है। पहले अम्ल की बात कर लेते हैं, फिर क्षार की बात करेंगे, फिर लास्ट में लवण की बात करेंगे। अब बात करें अम्ल कितने प्रकार का होता है, तो पहले देखिएगा अम्ल के प्रकार। अम्ल दो प्रकार का होता है, एक तो प्रबल अम्ल और एक होता है आपके दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन सा होता है, वह पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वह H+ आयन देते हैं और क्या हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। पूर्णतः आयनित का मतलब क्या होता है, अर्थात अगर जल में घुलेंगे तो पूरी तरह से घुल जाएंगे। पूर्णतः मतलब पूरी तरह से वो क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। देखिएगा H+ आयन देंगे, किसमें देंगे H+ आयन, जल में घोलने पर, और क्या हो जाएंगे साथ में पूर्णतः आयनित, पूर्णतः आयनित हो जाएंगे। वह पदार्थ आपके क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल। क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल। अर्थात वह पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वह H+ आयन देते हैं तथा पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, अर्थात जल में अच्छी तरह से घुल जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रबल अम्ल। अब देखो ये चार अपन उदाहरण दिए थे, इनमें से प्रबल अम्ल के कौन कौन से मिलेंगे आपके, HNO3 है, HCl है, ये सब किसके उदाहरण मिलेंगे, एग्जाम्पल ऑफ प्रबल अम्ल HCl, HNO3, ये सब किसके उदाहरण है, प्रबल अम्ल के उदाहरण है। अब बात करते हैं अपन दुर्बल अम्ल की। यहाँ देखो H+ आयन तो यहाँ भी दे रहा है, H+ आयन यहाँ पर भी देगा, दुर्बल के अंदर भी, लेकिन H+ आयन क्या देगा, कम देगा। वह पदार्थ, वह अम्ल जिसको जल में घोलने पर वह पूर्णतः आयनित नहीं हो पाता है। देखो पूर्णतः आयनित नहीं हो पाता है, पूर्णतः आयनित नहीं हो पाता है। वह पदार्थ जिसको जल में घोलने पर वह पूर्णतः आयनित नहीं हो पाता है तथा H+ आयन में क्या देता है, कम देता है। उस पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, उस अम्ल को अपन क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। इसके उदाहरण की बात करें तो CH3COOH अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाएगा, आपके दुर्बल अम्ल का उदाहरण हो जाएगा। तो देखिए अम्ल है किस शब्द से मिलकर बना है, एसिडस शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा रहेगा, खट्टा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किसमें चेंज कर देगा, लाल में। लिटमस पत्र कहां से लिया गया है, लाइकेन पादप की छाल से, जिसका प्राकृतिक रंग क्या होता है, बैंगनी होता है। अम्ल के विभिन्न प्रकार के उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण क्या हो जाएंगे, HNO3, HCl, H2SO4, CH3COOH। ये क्या है, अम्ल की नॉर्मल जानकारी है। फिर है अम्ल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, प्रबल और दुर्बल। प्रबल का मतलब है वह अम्ल जो कि जल में घोलने पर पूर्णतः घुल जाता है और जो कि क्या देता है, H+ आयन देता है, और जिसके उदाहरण क्या होंगे, HCl, HNO3। फिर बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। वह अम्ल जो कि पूर्णतः आयनित नहीं हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है, पूर्णतः आयनित नहीं हो पाता है, अर्थात जल में अच्छी तरह से नहीं घुलेगा और क्या होगा, H+ आयन भी क्या देगा, कम देगा। और उदाहरण की बात करें CH3COOH, H+ आयन में कि H+ आयन कैसे देता है, जैसे HCl है तो ये टूटेगा जब, एक तो देगा H+ और Cl माइनस, H+ और Cl माइनस। इसी तरह से जैसे CH3COO तो माइनस हो जाएगा, प्लस में H+ आयन हो जाएगा। तो देखिएगा ये तो ज्यादा है और ये क्या हो गया, कम, और यहाँ ये ज्यादा है और ये क्या है, माइनस वाला कम। तो ये हो गया आपके अम्ल। अब बात करते हैं अपन क्षार की। क्षार क्या होता है, वह पदार्थ, देखिए अगर लिटमस पत्र से डिफाइन करें तो जस्ट अम्ल का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जस्ट अम्ल का उल्टा। अम्ल नीले को किस में बदल रहा है, आपके लाल में बदल रहा है, तो क्षार किस में बदलेगा, लाल को नीले में। देखिएगा क्षार, क्षार शब्द जिस प्रकार से अम्ल एसिडस शब्द से मिलकर बना है, उसी प्रकार से क्षार का अर्थ क्या होता है, एल्कली नामक पदार्थ से मिलकर बना है, एल्कली शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पौधे की राख।
पौधे की राख, पौधे की राख। तो देखिएगा अम्ल का स्वाद कैसा था, खट्टा। यहाँ क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। वह पदार्थ जिसका स्वाद क्या हो, कड़वा हो, तथा जो लाल लिटमस पत्र को किसमें चेंज करते हैं, लाल को किसमें करेंगे, नीले लिटमस पत्र में चेंज करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। वह पदार्थ जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में चेंज कर देते हैं, वह आपके क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाते हैं। अब बात करते हैं इसके विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल देखो, NaOH, KOH, NaH हो गया, KOH हो गया, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। NaOH और KOH आपके कहाँ काम आते हैं, साबुन बनाने में। क्या बनाने में, साबुन का निर्माण करने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ काम आता है, मिट्टी के अंदर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ काम आता है, आपके पेट की अम्लता को दूर करने में। देखिए पेट की अम्लता को दूर कैसे करता है, बाई चांस आपने ज्यादा खाना खाया या पेट में एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी को कम किस प्रकार से किया जा सकता है, कम कैसे करेंगे, आप इनो लेते हो, अर्थात अम्ल एसिडिटी को, अम्लता को कम करने के लिए अपन क्या लेते हैं, क्षार। और उस क्षार में आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उस इनो के अंदर होता है और अम्ल और क्षार मिलकर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। और उदासीन होने की वजह से हमारे पेट की जो अम्लता है, जो एसिडिटी है, वो समाप्त हो जाती है। अर्थात क्षार लेते हैं हम कब, जब पेट में अम्ल ज्यादा हो जाए तब, ताकि दोनों मिलकर क्या हो जाए, रिएक्शन करें। और वो रिएक्शन कौन सी होती है आपके, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब बात करें अपन इसके विभिन्न प्रकार के प्रकारों की। एक तो होता है परबल क्षार, वही है क्षार की अम्ल की तरह परबल क्षार और दुर्बल क्षार। परबल क्षार, अब देखो वहां अम्ल के अंदर तो कौन सा आयन दे रहे थे, H+ आयन, जबकि क्षार के अंदर कौन सा देंगे, OH माइनस आयन। वह क्षार जिसको जल में घोलने पर वह पूर्णतः आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्णतः आयनित। पूर्णतः क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। और क्या देगा, OH- आयन देगा। आयन का मतलब क्या है, जो इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज लगता है वो आपके कहलाता है आयन, धनायन और ऋणायन। तो ये कैसा है, ऋणायन है, नेगेटिव आयन है, ये है ऋणायन। और जो अम्ल के अंदर लग रहे थे वो है पॉजिटिव यानी धनात्मक आयन। अब देखो परबल क्षार के उदाहरणों की बात करें तो परबल क्षार के उदाहरण कौन कौन से देंगे आपके, क्षार के उदाहरण NaOH और KOH दोनों क्या है, NaOH और KOH दोनों किसके उदाहरण है, परबल क्षार के उदाहरण है। जबकि दुर्बल की बात करें तो वह क्षार जो कि जल में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाता है, पूर्णतः आयनित नहीं हो पाएगा, तथा OH- आयन भी क्या देगा, कम देगा। OH- आयन भी क्या देगा, कम देगा। उस क्षार को क्या कहा जाता है, दुर्बल क्षार। इसके उदाहरणों की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, इसका ताजा तरीन उदाहरण हो जाएगा। अब देखो एक बार फिर से, क्षार किस शब्द से मिलकर बना है, क्षार लैटिन भाषा के एल्कली शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पौधे की राख। साथ साथ आप रिवीजन करते जाइएगा। फिर है अम्ल, क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। अम्ल का कैसा होता है, खट्टा। क्षार स्वाद में कड़वा होता है तथा ये लाल लिटमस पत्र को किस में चेंज करता है, नीले कलर में चेंज कर देता है। अर्थात वह पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पत्र को किस में चेंज करते हैं, आपके नीले लिटमस पत्र में चेंज करते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, बेसिस यानी कि क्षार कहलाते हैं। अब बात करें इनके एग्जांपल की, NaOH KOH। NaOH का काम आता है आपके, NaOH और KOH दोनों काम आते हैं आपके साबुन बनाने में, जबकि CaOH आता है मिट्टी की उर्वरकता, जो मिट्टी की आपके उर्वरकता बनाने में,
कैल्शियम जो होता है मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 कहाँ काम आता है, पेट की अम्लता को दूर करने में। और ये किस प्रकार में होता है, इनो के अंदर होता है। जो अपन पेट में एसिडिटी होने पर अपन इनो लेते हैं और वो कितने सेकंड में अभिक्रिया करता है, 6 सेकंड में। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना अभिक्रियाओं का, उसमें एक अभिक्रिया है, एक तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है जो कि अपन लवण पढ़ेंगे उसमें आ जाएगी, और एक है तिरु अभिक्रिया। तिरु अभिक्रिया का उदाहरण यही है, जब पेट में अम्लता ज्यादा हो तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार डालते हैं और ये दोनों बहुत ही जल्दी रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर इनो का जो एड आता है उसमें देखो काम सिर्फ 6 सेकंड में, ये 6 सेकंड बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है, तिरु अभिक्रिया। फिर बात करें क्षार कितने प्रकार का होता है, क्षार 2 प्रकार का होता है, पहला परबल, दूसरा दुर्बल। परबल का मतलब वो है जो जल में अच्छी तरह से घुल जाए, तो घुलकर कौन सा आयन देंगे, OH माइनस आयन देंगे, और उदाहरण क्या हो जाएंगे, NaOH और KOH। फिर बात करें दुर्बल क्षार की, तो जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, दुर्बल क्षार। और जो OH माइनस आयन में क्या देंगे, कम देंगे। और उदाहरण की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 किसका उदाहरण है, दुर्बल क्षार का उदाहरण है। अब बात करते हैं अपन लवण के बारे में। तो देखो एक प्रकार से अम्ल पढ़ लिया अपन ने, क्षार पढ़ लिया। अगर किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं ताकि हम उसको सुझाव दे सकें। हमारी टीम 24 घंटे ऑनलाइन रहती है क्योंकि हमने 2 शिफ्ट कर रखी है। इसके लिए आपके लिए दिन में अलग है टीम, यानी कि 24/7 हमारी टीम आपके लिए कार्य कर रही है, वो भी लॉकडाउन के एरिया में। लॉकडाउन जो लगा हुआ है उसमें आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, आपको पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म, वो भी किसके लाइन के लिए, स्कूल लाइन के लिए स्पेशली, जो कि 10th क्लास के लिए खास तौर पर लेकर आए हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो नोट्स की बात रही तो यह इस विभिन्न प्रकार के चैप्टर के, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सभी के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो जरूर कीजिएगा। अब देखिए लवण, लवण कैसे मिलकर बनता है, जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो देखिएगा कैसे, ये तो हो गया अम्ल, ये हो गया क्षार, दोनों मिले तो क्या बनाएंगे, लवण प्लस जल। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लवण प्लस जल। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल। यही इसकी परिभाषा है। किसकी परिभाषा, लवण किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण होता है। अब देखो अम्ल क्या हो जाएगा, अपन ने पढ़ा था HCl, क्षार कौन सा पढ़ा अपन ने, NaOH। अब देखो यहाँ से लवण और जल कैसे बनेगा, यहाँ से मैंने लिया Na, क्या लिया है, Na यानी सोडियम, और यहाँ से लिया है Cl। तो देखो NaCl तो एक साइड हो गया, NaCl, और इसी को क्या अपन कहते हैं, लवण। इसी को अपन क्या कहेंगे, लवण। फिर बचा क्या, एक H और एक H, 2 H मिलके क्या हो गए, H2, 2 H मिलके H2। फिर बचा क्या, केवल O लगा दिया। अब देखो ये H2 किसका सूत्र होता है, जल का। बहुत ही सिंपल वे में समझाया जा रहा है आपको। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा, और अगर समझ आ रहा है तो फिर वेट किसका, दबाइएगा लाइक का बटन। देखिएगा अम्ल हो गया, क्षार हो गया, दोनों मिलकर लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। अब एक टॉपिक और रहता है इसका, क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल का मतलब होता है वह जल जिसमें अणुओं की संख्या क्या हो, निश्चित हो। वह जल जिसमें अणुओं की संख्या निश्चित हो, उस जल को अपन कहते हैं क्रिस्टलन जल। वह पदार्थ जिसमें जल के अणुओं की संख्या निश्चित हो। अणुओं की संख्या निश्चित से क्या मतलब है, जैसे कि CSO4 डॉट अर्ध हाइड्रेट जल का अणु, CSO4 अर्ध हाइड्रेट जल का अणु का मतलब है POP का सूत्र होता है। इसमें देखो जल का अणु फिक्स है, जल का अणु क्या है, फिक्स है,
और उस अर्धहाइड्रेट जल के अणु फिक्स होने की वजह से इस प्रकार के जल को अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल। अब देखो, अब आपके लिए सवाल है, एक सूत्र होता है फिटकरी का। फिटकरी का सूत्र सबको पता है, तो फिर कमेंट कीजिएगा। अगर फिटकरी का सूत्र सबको पता है तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि फिटकरी के सूत्र में भी जल के अणुओं की संख्या क्या होती है, निश्चित, और निश्चित जल के अणुओं की संख्या को अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। सबसे पहले पढ़ा अपन ने अम्ल, अम्ल के बारे में, अम्ल कहाँ से लिया गया है, क्या परिभाषा होती है, कितने प्रकार का होता है। फिर बात करी थी अपन ने क्षार की, क्षार कहाँ से लिया हुआ है, परिभाषा क्या है, और उसके प्रकारों के बारे में। एक छोटी सी टॉपिक रह गया अपनी इस क्लास से पहले वाला, देख लीजिएगा एक बार। टॉपिक है इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेम के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, और टमाटर के अंदर, दूध के अंदर, और आपके सेम हो गया चींटी के डंक में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा, फॉर्मिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सेव में ऑक्सैलिक अम्ल, टमाटर में, अच्छा सेव में आप क्या था, मौलिक अम्ल। सेव में कौन सा होगा, मौलिक अम्ल, और टमाटर में ऑक्सैलिक, और दूध में लैक्टिक। देखिए फैक्ट है कि दूध से बने हुए ज्यादातर पदार्थों में कौन सा अम्ल आता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल आता है, लैक्टिक अम्ल। लेकिन अब बात करें मक्खन की, तो मक्खन में क्या होगा, मक्खन में कौन सा होगा आपके, ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में कौन सा होगा, ब्यूटेरिक अम्ल होगा। तो ये थी आज की क्लास। आपको आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करके जाना, और जा ही रहे हो तो फिर लाल बटन भी दबा के जाना। क्यों, क्योंकि आगे फिर दोबारा आना है अपन को। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे आर्हेनियस ने अम्ल क्षार किसे कहा है, बीएम थ्योरी ने अम्ल क्षार लवण किसे कहा है, और आपके लुईस के अनुसार अम्ल क्षार लवण क्या है। तीनों प्रकार की परिभाषाओं के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। धन्यवाद।